नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। दोस्तों, यूपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2025 को 24 घंटे से भी कम समय बचा हुआ है। आई एम क्वाइट श्योर कि आप सभी की तैयारी हो चुकी है। आज का दिन तो आपको रिलैक्स करना है। कल एग्जामिनेशन है, एग्जामिनेशन में अपना बेस्ट देना है। कई सारे मैसेजेस मुझे आए जहां पे स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि सर आई एम गोइंग थ्रू एंग्जाइटी। एक पर्टिकुलर मैसेज मुझे आया था जहां पे उन्होंने बोला कि सर अभी तक मुझे उतना डर नहीं लगा, लेकिन आज मुझे थोड़ा सा फील हो रहा है। मैं हमेशा इसको रिपीट करता हुआ आ रहा हूं कि थोड़ा सा डर ठीक है, थोड़ी सी एंग्जाइटी ठीक है, बिकॉज यू केयर अबाउट द एग्जामिनेशन। इंश्योर करना है ये जो डर है, ये जो एंग्जाइटी है, इससे आपकी परफॉर्मेंस हैम्पर ना हो। तो इन सारी रिक्वेस्ट्स के चलते मैंने सोचा कि एक फाइनल वीडियो बनाता हूं मैं आप सभी के लिए रिगार्डिंग अ चेकलिस्ट काइंड ऑफ अ थिंग फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स 2025। आई एम क्वाइट श्योर कि जो भी मैं चीज़ें बताने वाला हूं, बहुत सारी लोग इसके लिए ऑलरेडी रेडी होंगे, बट जो भी चीज़ें मिस आउट हो गई हैं या फिर कोई चीज़ आपने नेग्लेक्ट कर दी है, अगर एक भी चीज़ इस वीडियो में से आपको हेल्प हो जाएगी फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन, आई वुड कंसिडर दिस एज अ ग्रेट सक्सेस। सो जस्ट बेयर विथ मी फॉर से 10 to 15 मिनट्स, जहां पे एग्जामिनेशन का जो कल का जो दिन रहेगा उस वो कैसा होना चाहिए आपको, उसके बारे में चर्चा करने वाला। चलिए शुरुआत करते हैं विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ डिले। सबसे पहले ना लॉजिस्टिकल प्रिपरेशन कर लेनी है आपको। लॉजिस्टिकल प्रिपरेशन मतलब आप जानते हो कि कल सुबह आपका जब एग्जाम स्टार्ट होगा मॉर्निंग में, तो पहला सेशन GS1 का होगा, दूसरा सेशन दोपहर में होगा जहां पे CSAT जो पेपर 2 है उसके लिए रेडी रहना है। बीच में एक गैप भी है। तो सबसे पहले आपको अपनी कंप्लीट लॉजिस्टिकल प्रिपरेशन की जरूरत है। लॉजिस्टिकल प्रिपरेशन मतलब केवल सेंटर तक रीच नहीं होना है, पूरा दिन आपको प्लान करना पड़ेगा। तो सबसे पहला चीज ये होना चाहिए कि आपको अपना एग्जाम का जो लोकेशन है वो आपको पता होना चाहिए। ये तो मैंने मल्टीपल टाइम्स आपको फोकस करके बताया हुआ है। पिछले कुछ सालों में हम लोगों ने कुछ इंसिडेंट्स देखे हुए कि स्टूडेंट्स गलत सेंटर पे पहुंच जाते हैं। इनफैक्ट मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो जरूर बनाया था। आशा करता हूं कि आप सभी लोगों ने अपना सेंटर देख लिया होगा। अगर आज आपके पास समय है, जैसे मैं बताने वाला हूं कि सैटरडे तो रिलैक्स करना है, अगर आपको हो सकता है तो आज जाकर सेंटर देख लीजिए। अगर बहुत दूर है तो गूगल में देख लीजिएगा, ऑल्दो गूगल लोकेशंस भी कई बार गलत चीज़ें बता देते हैं, बट एंश्योर दैट यू नो वेयर योर सेंटर इज। ठीक है, क्योंकि गलत सेंटर पे पहुंच जाओ तो ऑलरेडी बहुत प्रेशर होता है हम पे, एडेड प्रेशर की हमें ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट मुझे याद है, आई थिंक 2018 की बात होगी, जहाँ पे हम लोग रहते थे ओल्ड राजेंद्र नगर में ना, तो वहाँ पे गली में ही एक और एक मतलब एक गली में घर था, वहाँ पे एक स्टूडेंट रहते। तो हम लोग तो एग्जाम देने चले गए थे, बट वी आफ्टर एग्जाम वी केम टू नो दैट एक छात्र गलत सेंटर में पहुँच गया था और इतना ज़्यादा प्रेशर में था दैट ही कमिटेड सुसाइड। अगेन 2018 2017 2018 की बात होगी। ये सारी चीज़ें नहीं होनी है, ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। आपको ध्यान रखना है, प्रॉपर सेंटर पे पहुंचना है। ठीक है, और कैसे पहुंचना है इसका भी प्लान कर लीजिए। हाउ टू रीच, ये बहुत ज़रूरी है। आपका ऑलरेडी प्लान होगा, अगर आपकी खुद की गाड़ी है, आपके साथ कोई है तो आप जा सकते हो। बस से जाना है, ट्रेन से जाना है, मेट्रो से जाना है, लोकल ट्रेन से जाना है, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो ऑलरेडी सारी चीज़ें प्लान कर ले। अगर कोई ओल्ड राजेंद्र नगर में रहता है, करोल बाग में रहता है, जो सेंटर्स है, हब्स है प्रिपरेशन के, वहां से अगर कोई ऊबर पे ओला भी रिलाई करना चाहता है तो सुबह सुबह ऊबर ओला में भी ना 15-20 मिनट लग जाते हैं। तो ये मैं आपको मेरे निजी अनुभव से बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि सुबह जल्दी उठ के जब हम लोग ऊबर बुक करने की कोशिश करते थे, ऊबर बोलता था 20 मिनट में आएगा, तो ऑलरेडी टेंशन हो जाएगा। मेट्रो में जाने की कोशिश करोगे तो मेट्रो में बहुत भीड़ होती है, सुबह सुबह बहुत भीड़ होगी। संडे सुबह यू विल अंडरस्टैंड, सारे यूपीएससी के एस्पिरेंट्स ही होंगे, बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, तो बहुत भीड़ होती है। तो सारी चीज़ें प्लान कर ले, हाउ यू गोइंग टू रीच। जो भी प्लान होगा, आपका मेट्रो से जाना है, थोड़ा जल्दी निकलिएगा, आराम से पहुंच जाओगे। इसका भी प्लान करना है कि मेट्रो सेंटर से, मेट्रो स्टेशन से हमारे सेंटर तक कैसा पहुंचना है। ठीक है, और नोट करना है जल्दी पहुंचना है। यू नीड टू एंश्योर दैट यू रीच द स्टेशन, यू रीच योर सेंटर बाय 8:30। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपका ब्रेकफास्ट और लंच का प्लान जरूर बना ले। अब ये बहुत सारे स्टूडेंट ना भूल जाते हैं, स्पेशली मैं कहता हूँ जो मेल स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो कहते हैं अरे देख लेंगे, चलेगा यार, कुछ ना कुछ हो जाएगा करके, है ना। सुबह तो अच्छे से डिसेंट ब्रेकफास्ट करना है, शायद मे बी हैव एन एप्पल फ्रूट एंड हैव अ डिसेंट ब्रेकफास्ट। ठीक है, क्योंकि अगर न्यूट्रिशन नहीं है ना, तो दिमाग भी काम नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा खाना है या फिर ठूस ठूस के खाना है, ये नहीं करना है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट हैव ऑप्टिमम ब्रेकफास्ट। इसको सबसे पहले नॉर्मली ना एक नॉर्मल डे की तरह ट्रीट करो बस। ठीक है, तो ब्रेकफास्ट करके जाना। जैसे ही पहला सेशन हो जाएगा, GS1 हो जाएगा, उसके बाद आपका लंच का भी प्लान होना चाहिए।
क्यों? क्योंकि नॉर्मली सेंटर के आसपास चीज़ें नहीं मिलती हैं, अगर चीज़ें मिल भी जाती हैं तो क्वालिटी चीज़ें नहीं मिलेंगी, ये नोट करना है आपको। आई रिमेंबर इन वन ऑफ माई अटेम्प्ट्स नजफगढ़ पहुंच गए थे हम, मेरा सेंटर आ गया था नजफगढ़ में। तो नजफगढ़ गए तो सेंटर के आसपास ना ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर तो कुछ भी नहीं, अगल बगल में कुछ भी नहीं है। तो हम चले गए, हम ढूंढ रहे यार कहाँ खाएंगे, फिर अल्टीमेटली हमको एक राजमा चावल की जगह मिल गई, एक ठेला मिल गया। तो आई डू रिमेंबर सच इंसिडेंसेस, और इसीलिए मैंने बताया निजी अनुभव से मैं आपको बता रहा हूँ। एंश्योर दैट यू हैव अ प्लान फॉर लंच, तो एक डब्बा लेकर चले जाएं, अगर ऑलरेडी बना लिया है तो बहुत ही अच्छी बात है, 2 रोटी सब्जी कुछ लेकर चले जाएं, ठीक है। एडमिट कार्ड, ऑफ कोर्स एडमिट कार्ड तो आपको लेकर जाना है, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, बस एक चेकलिस्ट है, एडमिट कार्ड साथ में रखें। कुछ लोग पूछते हैं कि सर एडमिट कार्ड का जो प्रिंट आउट है उसको मैं लैमिनेट करूँ क्या, ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट लूँ, कलर प्रिंट लूँ, कोई भी चीज़ करो यार, उतना लोड नहीं है, एडमिट कार्ड लेकर जाना है। कलर प्रिंट हो, ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट हो, लैमिनेट करना है नहीं करना, ये सारी चीज़ें बहुत ही ट्रिवियल सी चीज़ें हैं। जस्ट टेक अ प्रिंट आउट, इफ यू वांट टेक कपल ऑफ प्रिंट आउट, 2 प्रिंट आउट लेकर चले जाओ ना, ऐसे ही बैकअप के लिए। फोटो आईडी कार्ड जरूर लेकर जाना है, ध्यान रखना है सर फोटो आईडी कार्ड कौन सा लेकर जाओ, मेरी तरफ से सुझाव रहेगा जस्ट टेक योर आधार, ठीक है। आधार लेकर जाओ ताकि ज्यादा लोड ही ना हो, ठीक है। टेक आधार विथ यू फॉर श्योर, ओके। आधार नहीं है तो ड्राइविंग लाइसेंस लेकर जाओ, वो नहीं है तो कोई और फोटो आईडी कार्ड लेकर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आधार है तो लेकर जाओ बस, ठीक है। इसके अलावा इंश्योर करें कि आप कम से कम 2 ब्लैक बॉल पॉइंट पेन लेके जाए। आई एम रिपीटिंग, बहुत ही स्ट्रेसफुली बता रहा हूं, ब्लैक ब्लैक ब्लैक, ओके, ब्लू नहीं, ब्लैक बॉल पॉइंट पेन। अब जब मैं ये बताता हूं, स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर कौन सी पेन लूं, समहाउ स्टूडेंट्स हैव अ लॉट ऑफ क्वेरीज रिगार्डिंग पेन ऑल्सो, ये तो आपके आपके पर्सनल एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। अगर आपको लग रहा है कोई अच्छी पेन आपके पास ऑलरेडी है तो यू कैन टेक इट एंड गो। जैसे अगर आप मुझसे पूछोगे, देर आर मेनी पेन्स, फ्लेयर की पेन आती है, जैसे यूनिबॉल की पेन आती है, थोड़ी सी कॉस्टली है। हॉजर की हॉजर की पेन है आजकल, हॉजर की पेन आर वेरी नाइस, सो यू कैन टेक एनी पेन, बट नोट करना है जेल पेन नहीं, ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ही लेकर जाना है, ठीक है। इसके अलावा पानी आप लेकर जा सकते हो, ऑल्दो सेंटर में मिलेगा, बट सेंटर में किस तरह का पानी होता है वी आर नॉट वेरी श्योर अबाउट दैट, और वी आर नेवर श्योर अबाउट दैट। सेंटर में अवेलेबल कराना है, इस तरह की चीज़ होती है, बट मैं चाहूँगा कि आप अपना खुद का आधा लीटर 1 लीटर का बॉटल लेकर चले जाए, ठीक है। और ये भी नोट करना है, क्योंकि पानी लेकर गए हो इसका मतलब ये नहीं कि एग्जाम से पहले भर भर के पानी पीना है, ठीक है। क्योंकि आपको एग्जाम में वो बाथरूम ब्रेक भी प्लान करना पड़ेगा, कई बार होता है कि 2 घंटे सेंटर से बाहर छोड़ेंगे ही नहीं, तो इंश्योर करना है एग्जाम में जब बैठे हो आधे घंटे 1 घंटे बाद थोड़ा थोड़ा पानी आप सिप कर सकते हो, हाइड्रेटेड रहना है, ये नोट करना है। इसके अलावा एक वॉच लेकर आ सकते हो, आजकल जैसे वॉच अवॉइड भी करो तो चलेगा, लेकिन नोट करना है कोई स्मार्ट वॉच लेकर नहीं जाना है। एनालॉग वॉच लेकर जाओगे तो चल जाएगा, ठीक है, एटलीस्ट हमारे टाइम में एनालॉग वॉच तो चलता था, बट मैं कहूँगा वहाँ पे सेंटर में भी होता ही है कि आप अपना एनालॉग वॉच लेकर जाओ, ठीक है, जिसमें इट्स नॉट डिजिटल वॉच, कोई ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं, कुछ नहीं, सिंपल सा जो पुराना पुराना वॉच होता है ना, उस तरह की वॉच लेकर जाए, बैटरी चेक करके ज़रूर लेकर जाए, ठीक है। इसके अलावा कुछ लोग पूछते हैं कि सर एग्जाम के दौरान जैसे मुझे थिंक करना है तो शुगर लेवल डाउन हो सकता है, इस तरह की चीज़ होती है, तो चॉकलेट वगैरह लेकर जा सकते हैं, यू कैन कैरी योर ओन चॉकलेट्स, 1 और 2 चॉकलेट्स, तो जस्ट एज एनर्जी बैकअप कैरी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसके अलावा नोट करना है 2 फोटोज जरूर लेकर जाए, ठीक है। ये ना आपको थोड़ा सा मेंटल पीस देगा, क्योंकि होता क्या है, आपने जो फोटो अपलोड की है यूपीएससी में, शायद ऐसी फोटो होगी जिसमें ढेर सारी दाढ़ी होगी, अभी आपने दाढ़ी क्लियर कर दी है, या फिर दाढ़ी नहीं होगा आप दाढ़ी बढ़ा लिया, चश्मा होगा चश्मा नहीं होगा, छोटे बाल होंगे लड़कियों के अभी लंबे बाल हो गए, इस तरह के बहुत सारे केसेस आते हैं। तो कई बार होता क्या है, जब वो इन्विजिलेटर क्रॉस चेक करते हैं ना, तो वो फोटो देखेंगे, आपका आईडी फोटो देखेंगे, और आपके आईडी पे तो फोटो काफ़ी पुराना होगा, तो फिर कई बार होता है कि दे जस्ट टेक 2 रिसेंट फोटोज, कोई भी फोटो दे दो, रिसेंट के 2 फोटो लेकर जाओ, मोस्ट लाइकली वो मांगेंगे भी नहीं, बट बस अपनी मेंटल पीस के लिए लेकर जाना जरूर, 2 पासपोर्ट साइज की फोटो जरूर लेकर जाना साथ, ठीक है। ये मेरा सजेशन है, ठीक है। ये तो हो गई लॉजिस्टिकल प्रिपरेशन। इसके अलावा मेंटल पीस बहुत जरूरी है। अब सभी लोग पूछते हैं मुझसे कि सर एग्जाम तो कल है, मतलब 24 घंटे से कम बचे हुए, तो आज क्या करूं? मैं तो कहता हूं आज एकदम चिल करो, आज रिलैक्स करो, सैटरडे इज अ रिलैक्सिंग डे। मैं तो अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने पूछा, जैसे लाइटली मैंने एक स्टूडेंट को पूछा तो सैटरडे कौन सी मूवी देख रहे हो, है ना, तो आई जस्ट आस्क कि देख लो 2 घंटे का मूवी, कोई टेंशन नहीं है, इट्स ऑल अबाउट रिलैक्सिंग। आई एम क्वाइट श्योर जब मैं ये बता रहा हूँ तो बहुत सारे स्टूडेंट जो वीडियो देख रहे हैं ना, ये सोच रहे हैं सर कितनी इम्पॉसिबल सी बात कर रहे हो आप, है ना,
कि हाउ कैन आई रिलैक्स। ऑफ कोर्स मैं जानता हूं ये बोलना आसान है लेकिन करना बहुत टफ है। बट अगर आप अपना सैटरडे प्लान करोगे, हार्डली 1-2 घंटा पढ़ाई करो, ज़्यादा पढ़ाई मत करो। जैसे मैंने बताया, अगर आपको समय मिल रहा है तो जाओ अपना सेंटर देख कर आओ, है ना, ऐसे ही घूम कर आओ, रिलैक्स करो। सैटरडे इज फॉर रिलैक्सिंग, दैट इज टुडे इज फॉर रिलैक्सिंग, ठीक है। और इंश्योर करें कि जल्दी से सो जाए। सेकेंड स्टेप है आज रात में इंश्योर करें कि यू स्लीप अर्ली बिकॉज यू हैव टू वेक अप अर्ली। जो भी नाइट राइडर्स होते हैं ना, जिनको रात में पढ़ने की आदत है, मत पढ़ो। मोबाइल से तो बहुत ही अवेयर रहो। स्पेशली मैं तो कहूँगा 6 PM पे ना, 6 PM पे एक एम्बार्गो लगा दो मोबाइल के ऊपर, ठीक है। मोबाइल बैन आफ्टर 6 PM, 6 बजे के बाद मोबाइल बैन लगा दो। मोबाइल देखना ही नहीं है, स्क्रीन देखना ही नहीं है, कितना भी आपको फील हो रहा है तो आप जस्ट अच्छा सा फूड खाओ, हाई फाइबर का डिनर करो और आराम से रेस्ट ले लो, ठीक है। क्योंकि जब नेक्स्ट डे मॉर्निंग उठोगे, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू वेक अप अर्ली। एंड वेरी प्रैक्टिकल स्टेप ये होगा कि सुबह आप जब जल्दी उठोगे तो यू नीड टू प्लान योर बाथरूम शेड्यूल ऑल्सो। ये बहुत ज़रूरी है। और मैं बहुत प्रैक्टिकल बात करता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग जब होता है, आई हैव सीन, ये मैंने देखा हुआ है सेंटर पे ना, सेंटर पे नॉर्मली होता है कि वहाँ पे टॉयलेट्स हो गए, जो बाथरूम्स हो गए ना, 1 या 2 रहेंगे। जिस किसी स्कूल में भी रहेगा ना, 2 से 4 रहेंगे। ऑफ कोर्स यूरिनल्स बहुत सारे होते हैं, बट जो रेस्ट रूम से बाथरूम से ना, वो 2 या 3 ही रहेंगे। वहाँ पे लाइन लगी हुई रहती है, ठीक है। तो इंश्योर करना है ये ना करें। अच्छा खाना खाओ, जल्दी से सो जाओ, डाइजेशन अच्छे से हो जाएगा और हल्का आप अच्छे से हो जाना, ठीक है। वेरी प्रैक्टिकल एडवाइस। इसके अलावा सेंटर को रीच करना है 8:30 बजे, तो इसको ऑलरेडी प्लान कर लो। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी लॉजिस्टिकल स्टेप्स के बारे में बताया, कैसे रीच करोगे आप देख लेना। बट इंश्योर करो कि यू रीच बाय 8:30 आराम से, ठीक है। जल्दी से रीच कर लें, 1 घंटा पहले कम से कम रीच कर जाना, ठीक है। जैसे ही सेंटर के अंदर जाओ, अपना रूम प्रॉपर देख लो। उसके बाद कोई लोड नहीं लेना है, ठीक है। बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरा बेंच खराब है, मेरा बेंच हिल रहा है, ऐसा इन सब चीज़ों का लोड नहीं लेना है। सर मैं वो राइटिंग पैड लेकर जाऊंगा, लेकर जाना है लेकर जाओ। कई कई सेंटर्स पे छोड़ते हैं, कई सेंटर्स पे नहीं छोड़ते हैं, ये सब आप पे डिपेंड करता है। बट देखो कि जिस बेंच पे बैठे हो थोड़ा सा उसको शेक करके देखो। और मैं तो नॉर्मली, मेरा तो आदत ही है, जब जब भी मैं एग्जाम जाया करता तो बेंच के इर्द गिर्द में सब कुछ देख लेता कि कहीं कोई पर्ची नहीं है, पेपर नहीं है, अननेसेसरी का है तो उठा के फेंक दो, ठीक। और राइटिंग पैड आपका प्रिरोगेटिव है, अगर आप चाहो तो लेकर भी जा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकर जाओगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि कई बार वो जो बेंच हिलती है तो उसके ऊपर थोड़ा सा दिक्कत होती है कुछ कुछ स्टूडेंट्स को। इसके अलावा जब आपको ओएमआर शीट मिलेगा, नोट करना है ओएमआर शीट में ना, बहुत ही केयरफुली करना है, वेरी वेरी केयरफुली, सारी जो डिटेल्स आपकी है। मैं फिर से रिपीट करके बता रहा हूं, ओएमआर शीट के अंदर आपको आपके सेंटर का नाम लिखना होता है, एग्जाम का नाम लिखना होता है। इसका लोड नहीं है। सेंटर का नाम सामने वाले बोर्ड पे लिखा रहेगा, शॉर्ट में भी लिख दोगे चलेगा। एग्जाम का नाम तो आपको पता ही है, एग्जाम का नाम आप लिख दो। इसके अलावा एग्जाम का नाम जैसे यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स, ठीक है। और जो आपका पेपर कोड है उसको अच्छे से करेक्टली डालना है, ABCD। और सब्जेक्ट कोड आपके एडमिट कार्ड में होगा, 0102 जो भी कोड होगा, पहला एग्जाम में उसका कोड होगा, दूसरा एग्जाम में उसका कोड होगा, वो प्रॉपरली लिखना है। जो लिखा है उसके नीचे गोला बनाना है और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर अच्छे से डालना है। बहुत ही केयरफुली इसको फिल करना है, ठीक है। इसके बाद जैसे ही आप क्वेश्चन पेपर पढ़ोगे, वो तो 2 घंटे आपके निकल जाएंगे। बट एक चीज ध्यान रखनी है जरूर कि जब भी क्वेश्चन पेपर पढ़ोगे तो कई सारे स्टूडेंट्स को ना शुरुआती 10-15 मिनट में डर लग जाता है, लगता है कि क्वेश्चन पेपर बहुत टफ है। अरे यार, अगर आपके लिए टफ है तो सबके लिए टफ है ना। इफ इट्स टफ फॉर यू इट्स टफ फॉर एवरीबडी, इफ इट्स इजी फॉर यू इट्स इजी फॉर एवरीबडी। कोई, अभी तक मैंने बहुत सारे लोगों को बताया, कोई दिमाग में स्टैंडर्ड नंबर लेकर नहीं जाना है, एक रेंज जरूर लेकर जाना है कि कितना अटेम्प्ट करना है। और जब भी आपको लग रहा है कुछ प्रेशर हो रहा है तो थोड़ा सा काम रखें और ब्रीदिंग टेक्निक, लंबी ब्रीदिंग टेक्निक कहते हैं ना, 5-6-7 टेक्निक। 5 सेकेंड इनहेल करो, 6 सेकेंड सांस को पकड़ो और 7 सेकेंड सांस को छोड़ो। ओके, दैट हेल्प्स यू इन रिलैक्सिंग एंड रिड्यूसिंग योर हार्ट रेट लिटिल, ताकि आप थोड़ा सा काम डाउन हो जाओ। तो जैसे ही काम डाउन हो जाओ देन स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ी देर में आपको OMR स्ट्रैटेजी बताऊंगा किस तरह से करना है। बट ये बहुत ज़रूरी है टू मेंटेन योर पीस, मेंटल पीस बहुत बहुत ज़रूरी है। जैसे ही GS1 पेपर हो जाए, उसकी डिस्कशन में ना ही लगे, उसकी डिस्कशन में ना लगे। ये मेरी तरफ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सुझाव है आप सभी के लिए। एग्जाम दे दिया ना, भूल जाओ
उस एग्जाम को भूल जाओ, 2 घंटे बैठो, लंच करो, सबसे पहले लंच करने के बाद सीसैट की थोड़ी सी तैयारी कर लो। तो जब भी आपका ब्रेक पीरियड रहेगा ना, एक डिसेंट लंच ऑलरेडी अगर आप पैक करके ले गए हो बहुत अच्छा है, अगर अगल बगल में होटल मिला वहाँ पे डिसेंट लाइट फूड खाना है, बहुत हैवी नहीं खाना है क्योंकि दोपहर में फिर नींद आ जाएगी। सीसैट करने के लिए दिमाग बहुत ही एक्टिव होना चाहिए। तो लंच के बाद सीसैट का पेपर है, सीसैट के लिए जो भी आपने फॉर्मूला शीट ली है, कुछ ना कुछ तैयारी की होगी ना, फॉर्मूला का शीट होगा, कोई ना कोई आपकी आइडिया होगी, उसको कंप्लीट करो और नोट करना है। अगर जैसे कुछ लोग पूछते हैं मुझसे, सर दोपहर में ऐसा होता है तो मैं क्या करूं? इनफैक्ट आई गॉट अ कपल ऑफ मैसेजेस कि सर मैं रेड बुल पी लूं क्या? ठीक है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल। ठीक है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है, बट जनरली दोपहर के लिए मैं ज़रूर बोलता हूँ कि थोड़ा सा अगर आप कॉफ़ी या चाय पी लो तो वो सुस्ती नहीं आती, वो नींद नहीं आती और दिमाग एक्टिव रहता है। कुछ लोग बोलते हैं रेड बुल पी लूँ, स्टिंग पी लूँ, कैफीन पी लूँ, ये सारी चीज़ें इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। एक्सपेरिमेंट ना करें। अगर आपने पहले किया हुआ है तो ठीक है, लेकिन नया चीज़ नहीं करना है। हाँ, बस ठीक है, खाना खाने के बाद एक कॉफ़ी ज़रूर पी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, चाय पी सकते हो ताकि अलर्टनेस बढ़े, बस उतना ही, दूसरा कुछ नहीं चाहिए। और सी सैट तो यू डू अंडरस्टैंड इज क्वालिफाइंग, 27-28 क्वेश्चन कर दोगे तो हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं। तो एकदम कामली जाना है। बस इस ब्रेक के दौरान जीएस का डिस्कशन में भी ना लगे। इनफैक्ट वो मोबाइल में आंसर ढूंढना है, सर्च करना है कि डिस्कशन चल रहा है, अरे वो सब बाद में देखो ना यार, 5 बजे के बाद आपका ही टाइम है ना, एंजॉय करो, बाद में जहाँ पे देखना है वहाँ पे देखो ना, सारा यूट्यूब खोल के देख लो, हर कोई डिस्कशन करता रहे, की डिस्कशन करेंगे, ठीक है, बट ब्रेक के दौरान नहीं करना है, नहीं करना है, रिपीटिंग। ठीक है, इसके अलावा अफर्म करो, जैसे ही पेपर 1 हो जाए, पेपर 2 हो जाए, अफर्म करो दैट यू आर गोइंग राइट मीन्स, बस। ठीक है, इनफैक्ट जीएस पेपर के 1 के बाद ही, पहले पेपर के बाद खुद को अफर्म करो दैट आई एम राइटिंग मेंस, मैं इस बार मेंस लिख रहा हूं, बस काम खत्म। ठीक है, ये जरूर जरूर करना है। ठीक है, दिस विल हेल्प यू इन इन एंश्योरिंग दैट यू आर पीसफुल मेंटली। अब इसके बाद जैसे ही आपको ओएमआर शीट मिलेगा, मैंने बोला ओएमआर शीट ढंग से भरना है और ओएमआर की स्ट्रैटेजी जरूर बना के लेकर जानी है। अभी तक मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को बताया, आई थिंक तनु, हर्षित, आई थिंक मेनी स्टूडेंट्स, राइट, हरिओम, सो मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, जिनको स्ट्रैटेजी मैंने जरूर बताई हुई है कि ओएमआर का स्ट्रैटेजी लेकर जाना है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करना है। बहुत सारे स्टूडेंट के होता क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं, नहीं नहीं, ओएमआर का स्ट्रैटेजी लेकर जाना है कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले मैंने उसके ऊपर भी एक छोटा सा वीडियो बनाया था कि पहले 10 मिनट पेपर को स्कैन करो, इजी से इजी क्वेश्चन ढूंढ निकालो। ये मेरा फॉर्मूला था, साइकोलॉजिकली शायद वो इडियोसिंक्रेसी हो सकती है, मुझे ना हर बार कम से कम 3 4 5 सवाल मिल जाते थे, मैं उनको टिक कर लेता था। जैसे टिक किया ना, मुझे लगता है मेरा गाड़ी चालू हो गया। उस दैट वे आई यूज्ड टू गेट दैट पॉजिटिविटी। इट माइट वर्क फॉर यू एज वेल। ठीक है, कोशिश कर सकते हो कि इजी वाले क्वेश्चन ढूंढ निकालोगे, 2 3 भी मिल गया तब भी यार पेपर पे गोला कर लिया तो बड़ा खुशी होता है। ठीक है, करेक्ट नंबर पे। तो ओएमआर में सबसे पहले शोर शॉर्ट क्वेश्चन करने, ठीक है, फर्स्ट राउंड में। तो शोर शॉर्ट मतलब ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर गलती होने का संभावना है ही नहीं। ठीक है, तो शॉर्ट शॉर्ट जब करोगे उसको टिक कर लोगे, ये तो मैंने कर लिया, बाद में उसको पढ़ने का जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी आपने बबल भी कर दिया। और कंटिन्यूस बबलिंग चलना है, कंटिन्यूस डार्कन करना है आपको ओएमआर शीट। ठीक है, अगर कंटिन्यूस नहीं भी करना है, कुछ लोग पूछते हैं कि सर इसमें तो बहुत टाइम चला जाएगा, कोई टाइम नहीं जाता, इट्स अ मैटर ऑफ फ्यू सेकेंड्स। नहीं करना है तो एक पन्ने में समझ लो, एक एक पेज निकाला, उसके अंदर 4 सवाल होंगे, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4, इधर इंग्लिश में होगा, इधर हिंदी में लिखा रहेगा 1 2 3, तो 4 क्वेश्चन तो बबल कर ही सकते हो ना साथ में, कोई दिक्कत नहीं। तो जो भी आपका स्ट्रैटेजी है उसके साथ चलना। ठीक है, पहले शोर शॉर्ट क्वेश्चन करना है, नेक्स्ट इटरेशन में एलिमिनेशन टेक्निक को इस्तेमाल करो और ऑप्शंस को एलिमिनेट करो। ठीक है, अगर आपने एक ऑप्शन को एलिमिनेट किया है तो यू रीच टुवर्ड्स द आंसर 75%। अगर 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए 50-50, अगर 3 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया तो करेक्ट आंसर पे पहुंच ही गए, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे जो सवाल है जहां पे एलिमिनेशन मेथड इस्तेमाल किया है, तो अगले राउंड में एलिमिनेट करके, जैसे लीस्ट रेड लीस्ट नोन क्वेश्चंस जो होंगे एलिमिनेट करो, 50-50 पे पहुंचो, आंसर पे अराइव करो, देन से 90% 95% 80% प्रोबेबिलिटी वाले जो क्वेश्चंस होंगे उनको कर देना। और थर्ड राउंड में, अब ये कुछ लोग पूछते हैं मुझसे कि सर ये इटरेशन राउंड में कैसे पढ़ोगे? अरे यार, पहले राउंड में मैंने 5 सवाल कर दिए तो 5 को बाद में पढ़ूंगा नहीं ना, अगले राउंड में 95 क्वेश्चन पढ़ना है। तो अगली बार में मैंने समझ लो 30 क्वेश्चन कर दिए, तो नेक्स्ट राउंड में तो 60 क्वेश्चन ही पढ़ना है ना, मतलब 35 क्वेश्चन तो चले गए, सो आई हैव टू रीड हार्डली 65 क्वेश्चन, तो टाइम तो बचेगा ना, है ना। तो कई लोग बोलते हैं कि सर एक बार एक पेपर आपने इतनी बार पढ़ लिया, मैंने पूरा पेपर थोड़ी पढ़ा,
क्योंकि क्वेश्चन तो मैं हटाते जा रहा हूँ, मेरा ऑलरेडी हो चुका है, मैंने 35 ऑलरेडी अटेम्प्ट कर ली, तो अगले 65 में मुझे सेलेक्टिवली अटेम्प्ट करना है। तो अगर आप एलिमिनेट करके 50-50 टाइप क्वेश्चन पे पहुंच गए, तो मेरी तरफ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवाइस होगी कि अटेम्प्ट करना ही नहीं करना ये आप पे डिपेंड करता है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ आई एर ऑन द साइड ऑफ अटेम्प्टिंग। डू यू नो वाई? अगर 50-50% क्वेश्चन है और आपका 50% प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट होना भी है, तब भी आप पॉजिटिव में रहोगे। ठीक है, इमेजिन करो 50-50 टाइप की क्वेश्चन है, आपने 10 अटेम्प्ट किए, 10 में से 5 सही है, 5 गलत है, तब भी आप पॉजिटिव में ही एंड अप करोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी तक आपने ये बना लिया होगा। अगर नहीं बनाया है तो इसको फॉलो कर सकते हो, या फिर जो भी आपने स्ट्रैटेजी बनाई आप उसको फॉलो कर सकते हो। लास्ट राउंड में कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा बबल आफ्टर ईच राउंड कंटिन्यूसली बबल करना है, क्वेश्चन को क्रॉस चेक करना है, कौन सा नंबर है उसके सामने ही बबल करना है, और जब बबल करोगे पूरा का पूरा गोला बनाना है। ठीक है, कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि सर बबल कैसे करें? अरे सिंपल लॉजिक है यार, पहले उसका एज भर दो और उसके अंदर गोला बना दो। ठीक है, बस वेरी सिंपल, एंश्योर दैट ऐसा रहे। और कुछ कुछ लोग पूछते हैं सर इसमें एक आध डॉट बच गया तो कुछ नहीं होगा कुछ भी नहीं, कोई टेंशन, बट एंश्योर करो प्रॉपर प्रॉपर बबलिंग करें। ठीक है, एंड एक चीज ध्यान रखनी है, इट इज ओके टू लीव क्वेश्चंस, ईगो पे नहीं लेना है। ठीक है, क्वेश्चंस को अपने ईगो पे नहीं लेना है। डू नॉट टेक एनी क्वेश्चन ऑन योर ईगो, क्योंकि मैंने देखा स्पेशली स्टूडेंट्स के साथ होता क्या है, उनको लगता है अरे पॉलिटी तो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ी है, ज्योग्राफी तो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ी है, हिस्ट्री तो मेरा एकदम फोर्टे है, हिस्ट्री से मैं एक भी नहीं छोड़ूंगा। ये नहीं करना है। अगर टफ क्वेश्चन है तो भाई उसमें से भी छोड़ सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने दिमाग में जो नंबर लेकर गए हो, मुझे 80 अटेम्प्ट करना है, 85 करना है, 75 करना है, तो इसका मतलब क्या है? मतलब 20 से 25 क्वेश्चन तो छोड़ रहे हैं, या फिर जितना भी क्वेश्चन आप छोड़ रहे हो। ठीक है, जैसे एक एक गोल्डन रूल पे होता है कि 20 क्वेश्चन छोड़ो। जैसे रूल क्या होता है, 20 छोड़ो, 20 गलत भी करो, कोई दिक्कत नहीं। समझ गए? अगर 80 अटेम्प्ट किया है, 20 तो छोड़ दिया, 20 गलत भी हुआ, तब भी यू विल एंड अप विथ 105, आई थिंक 104 105 पे एंड अप कर जाओगे। बस जैसे ये अभी तक आपने डिसाइफर कर लिया होगा, आपका जो भी स्ट्रेटजी उसको फॉलो करो। ये बस उन लोगों के लिए है जिन्होंने ओएमआर स्ट्रेटजी नहीं बनाया। अगर आपने बनाया है, ये पूरा का पूरा डिस्कशन भी, इतना जो चंक था उसको स्किप भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, राइट। सो अगेन डू वेरी वेल, और ध्यान रखना है आपका काम बस एग्जाम देना है। ठीक है, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ भगवत गीता का जो श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फले हेतुर्ब्रह्मा ते संगोस्तु वाकर्मण। इसका मतलब क्या है कि हमारे हाथों में क्या है? हमारे हाथों में सिर्फ कर्म करना लिखा हुआ है। फल की इच्छा ना करे, अपना कर्म करे, यानी कि आपका धर्म है, आपका कर्म है कि आप एग्जाम अच्छे से करो, आप प्रोसेस को फॉलो करो, रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली फॉलो करेंगे। जितना ज़्यादा आप रिजल्ट्स के बारे में सोचते जाओगे, उतना ज़्यादा प्रोसेस में आपका प्रॉब्लम होता हुआ जाएगा। इसीलिए मैंने बताया आपको, GS1 एग्जाम हो जाए उसके बाद बहुत टाइम रहेगा यार आंसर की देखने के लिए, बहुत सारी चीज़ें होंगी। GS1-2 ब्रेक में अच्छे से लंच करो और CSAT का पेपर दो, उसके बाद सारी चीज़ें थिंक करते हुए रहना, नोट करना है दैट गिव योर बेस्ट इन द एग्जामिनेशन। ऑलराइट, सो आई एम क्वाइट श्योर आप सभी लोगों ने अच्छे से प्रिपरेशन किया हुआ है, तो मैं चाहता हूँ कि आप खुद को अफर्म करें। जैसे अब राहुल सर है ना, जैसे खुद को बोलो राहुल, तुमने पढ़ाई की है, पिछले 1 साल मेहनत की है, ढेर सारे MCQ सॉल्व किए हैं, रिवीजन किया हुआ है, करंट अफेयर्स किया हुआ है। अभी फिलहाल जो थोड़ा सा डर लग रहा है, ठीक है, थोड़ा सा डर, थोड़ा सा एंग्जाइटी, ठीक है। एग्जाम में चीज़ें याद आ जाएंगी, एग्जाम में मेंटल जो प्रेशर हैंडल कर पाएगा वो एक्सेल कर जाएगा। तो आप खुद को अफर्म करो कि यू हैव गिवन योर एफर्ट एंड डू योर बेस्ट in tomorrow's examination. So all the very best, and I wish that success be always with you, and I'm quite sure that you all will do well, and do let me know आपने एग्जामिनेशन में कैसा किया। तो सेशन को कंक्लूड करते हैं आज के। ध्यान रखना है, अगर आप में से कोई मुझे फॉलो करना चाहता है, आई नो मेनी ऑफ यू डू फॉलो, ये मेरा सोशल मीडिया आईडी है @RahulSai222, ये मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है, दिस इज माय टेलीग्राम चैनल। इस टेलीग्राम चैनल पे मैं डेली कंटेंट होस्ट करता हूँ। प्रीलिम से पहले आई यू डू नो दैट एक छोटा सा पॉज लगा हुआ था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस डाउन हो। वापस आंसर राइटिंग इनिशिएटिव शुरू हो जाएगा। ये मेरा नंबर भी है, यहाँ पे भी आप मुझे रीच कर सकते हो। एंड डू रिमेंबर to subscribe the channel, like and share as well. Thank you again. All the very best. Do well. Jai Hind.